नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं हमारे छत्तीसगढ़ का ये खास बुलेटिन। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे आज की कुछ खास बड़ी खबरों के साथ। तो वहीं रायपुर के पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मन की बात कार्यक्रम सुना। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री देशवासियों को और व्यापारी बंधुओं को स्वदेशी अपनाने का आह्वान कर रहे हैं, जो निश्चित ही देश के विकास और आर्थिक मजबूती में सहायक होगा। उन्होंने सभी से आग्रह किया कि स्वदेशी उत्पादों और स्थानीय व्यापार को बढ़ावा देकर राष्ट्र हित में योगदान दे और कार्यक्रम का माहौल गंभीर और प्रेरणादायक रहा। नवंबर महीना बहुत ही अच्छा रहा, कहे कि स्थापना दिवस भी हम लोग भव्यता के साथ मनाए, जिसमें भी हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हम लोग के बीच में थे। नए विधानसभा भवन का उनके करकमों से लोकार्पण हुआ। राज्योत्सव के समापन में हमारे देश के आदरणीय उपराष्ट्रपति जी पधारे। जनजातीय गौरव दिवस में देश की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी आई और अभी ये 3 दिन का डीजीपी कॉन्फ्रेंस हमारे छत्तीसगढ़ में हो रहा है, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी और हमारे केंद्रीय गृह राज्य मंत्री और पूरे देश भर के डीजीपी और केंद्रीय सुरक्षा बल के जो हेड हैं, सब 3 दिनों तक देश में कानून व्यवस्था की चर्चा कर रहे हैं। खबर सुकमा से है, जहां पूर्व जिला अध्यक्ष कांग्रेस माहेश्वरी बघेल ने प्रेस वार्ता कर छत्तीसगढ़ सरकार पर जमीन की गाइडलाइन दरों में 10 से 100% तक की बढ़ोतरी को लेकर तीखे आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि ये फैसला आम जनता, किसानों और रियल एस्टेट सेक्टर के लिए भारी नुकसानदायक साबित होगा। कांग्रेस ने कहा कि गाइडलाइन दरों में वृद्धि से घर, दुकान और फैक्ट्री निर्माण महंगा हो जाएगा, जिससे आम आदमी पर आर्थिक बोझ बढ़ेगा। बघेल का आरोप है कि ये बढ़ोतरी रियल एस्टेट सेक्टर की कमर तोड़ देगी, जिससे बड़े पैमाने पर बेरोजगारी बढ़ेगी और प्रदेश की अर्थव्यवस्था पर सीधा नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। तो वहीं खबर सूरजपुर से, जहां कलेक्टर ऑफिस घेराव के दौरान हुई तोड़फोड़ मामले में पुलिस ने अब कड़ी कार्यवाही शुरू कर दी है। जिला शिक्षा अधिकारी की शिकायत पर एबीवीपी कार्यकर्ताओं के खिलाफ आपको बता दें कि एफआईआर दर्ज हो गई है। पुलिस के अनुसार एक नामजद कार्यकर्ता सहित लगभग 50 अन्य लोगों को आरोपी बनाया गया। ये कार्यवाही बीते हुए उस उग्र प्रदर्शन के बाद की गई है, जिसमें प्रदर्शनकारियों ने कलेक्टर का घेराव करते हुए गेट पर जोरदार हंगामा किया था। शिकायत में बताया गया कि प्रदर्शन के दौरान कलेक्टर ऑफिस के मेन गेट पर लगी ग्रिल को तोड़ दिया गया, जिससे सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचा। वहीं कोतवाली पुलिस ने इस मामले में बीएनएस की धारा 190 और 91 के साथ ही सार्वजनिक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम की धारा 3 के तहत मामला दर्ज कर लिया है। तो वहीं कोंडागांव जिला मुख्यालय से लगे ग्राम पंचायत कोकोड़ी में शराबखोरी के खिलाफ ग्रामीण का कड़ा रुख सामने आया। वहीं खुड्डोबारा और खुडापारा में ग्रामीणों ने सामूहिक सफाई अभियान चलाकर खुड्डोबारा मार्ग पर फेंकी गई शराब की खाली बोतलों को हटाया और सार्वजनिक अर्थव्यवस्था के विरोध में एकजुटता दिखाई। वहीं ग्रामीणों ने सर्वसम्मति से बड़ा निर्णय लिया और साथ ही आपको बताते चले, ग्रामीणों की ये सर्वसम्मति से बड़ा निर्णय लेते हुए घोषणा की कि अब मार्ग क्षेत्र में शराब पीते पाए जाने वाले किसी भी व्यक्ति पर ग्राम पंचायत 300 आपको बताते चले 3000 रुपए का जुर्माना लगाएगी। ग्रामीणों का कहना है कि बाहरी और स्थानीय लोगों द्वारा सड़क पर खुलेआम शराब पीने से गांव का वातावरण लगातार बिगड़ रहा है। वहीं महिलाओं ने चिंता जताई कि सड़क किनारे शराबखोरी के कारण छेड़छाड़ की घटनाएं बढ़ गई और गांव की बेटियों को रोज शर्मनाक स्थितियों का सामना करना पड़ता है। इसके साथ ही फेंकी गई बोतलों से जंगल, खेत और चराई क्षेत्र तक खतरा पैदा हो रहा है, जिससे पशुओं और ग्रामीणों की सुरक्षा प्रभावित होती है।
हम लोग अगर दारू बंद बट्टी को अगर शराब रास्ता में पिएंगे रोड में और दारू बट्टी को बाटल को किनारे किनारे छोड़ देंगे या फिर फोड़ देते हैं। इसीलिए हम आज डोड़ापारा के पूरा महिला एवं पुरुष सब उपस्थित होके एकजुट होके साफ सफाई कर रहे हैं एवं कचरा उठा के किनारे किनारे कर रहे हैं। इसके बावजूद भी अगर दारू बट्टी में पी के नहीं मानेंगे तो उन लोगों को 3000 रुपए जुर्माना लेंगे। डोड़ापारा के सभी महिला बच्चे युवा सब मिल के आए हैं कि थोड़ा सा बहुत समस्या है जो बट्टी कुलते जैसे यहाँ पीने वालों रोड में खड़े होके पीते हैं या किनारे और कभी कभार तो रोड में बैठ के पीते हैं। कई समस्या होती है जैसे स्कूल बच्चे आते हैं उन लोग को कभी कभार छिड़कानी भी दुर्व्यवहार तरह की बात करते हैं। महिलाओं में हमेशा 8 बाजार जाते हैं, यही वाला एक मुख्य रास्ता है हमारा। उनके साथ भी दुर्व्यवहार होता है हमेशा। और सीसी बाटल सार्वजनिक स्थान में जैसे तालाब खेत रोडों में हमेशा बैठ के पीते रहते हैं। तो वहीं शक्ति जिले के जयजयपुर ब्लॉक में ग्राम पंचायत ओड़े केरा में संचालित प्राइवेट स्कूलों की लापरवाही अब गंभीर चिंता का विषय बन गई है। उर्मिला पब्लिक स्कूल ओड़े केरा के कई वाहन जिनमें 20 से 25 बच्चों को बैठाकर स्कूल ले जाया जाता था पूरी तरह से कबाड़ हालत में है। सूत्रों के अनुसार इन स्कूली वाहनों में कक्षा की कुर्सी और टेबल की रस्सी के सहारे बांध कर रखा गया जिससे नन्हे बच्चों की जान हर दिन जोखिम में रहती है। माता पिता को भी इस बात की जानकारी नहीं होती है उनके बच्चे किस खतरनाक हालात में स्कूल पहुंच रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि परिवहन विभाग की नाकामी और अनदेखी के कारण बच्चों की सुरक्षा पूरी तरह खतरे में है। इस मामले का संज्ञान में लेते हुए जिला शिक्षा अधिकारी ने कहा कि तुरंत जांच कर उचित कार्यवाही की जाएगी और बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी। तो वहीं राजनांदगांव जिले के ओगरगढ़ अछौली में ड्रोन दीदी योजना के तहत खेतों में नैनो यूरिया और कीटनाशकों का छिड़काव किया जा रहा है। ये पहल महिला सशक्तिकरण और कृषि दक्षता बढ़ाने पर केंद्रित है। जिले की शांति विश्वकर्मा इस योजना की प्रमुख है। वहीं ड्रोन के माध्यम से वे तेजी से छिड़काव कर किसानों का समय श्रम और खर्च बचा रही हैं। इस सेवा से शांति हर महीने लगभग 1 लाख की आय कमा रही है। केंद्र और राज्य सरकार के सहयोग से उन्हें 15 लाख मूल्य का ड्रोन और उपकरण निःशुल्क प्रदान किया गया। शांति विश्वकर्मा अन्य महिलाओं को भी इस योजना से जोड़ने के लिए प्रेरित कर रहे हैं जिससे वे आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन सके। ड्रोन दीदी योजना का उद्देश्य खेती में ड्रोन तकनीक को बढ़ावा देना और महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है। तो वहीं कोरबा जिले के शादरा विहार वैभव अपार्टमेंट में असामाजिक तत्वों ने कारों में तोड़फोड़ की। इस घटना में लगभग 15 से 20 कारों के शीशे टूट गए। मामला मनिकापुर चौकी अंतर्गत दर्ज हुआ। स्थानीय लोगों का आरोप है कि अपराधियों ने पुलिस का कोई डर नहीं दिखता। ये घटना मनिकापुर पुलिस की कार्यशैली पर बड़ा सवाल खड़ा करती है। बताया जा रहा है कि रात्रि गश्त के दौरान पुलिस केवल खान पूर्ति तक सीमित रही। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी उपलब्ध है जिसमें कारों पर की गई तोड़फोड़ साफ दिखाई दे रही है। स्थानीय लोग जल्द कार्यवाही की मांग कर रहे हैं ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं पर अंकुश लगाया जा सके। आदमी घुसे हैं पहले करीब रात में 1:30-2 बजे के आसपास की घटना है। बहुत उत्पात मचाया है। पीछे वाले गेट को पहले तोड़ा है, तोड़ के उसके ऊपर से फान के अंदर आया है। अंदर आने के बाद में 18 गाड़ियों के कांच को जिधर मिला उसको तोड़ना शुरू कर दिया है। उसके बाद गार्ड के ऊपर और इसके ऊपर जब हमला थोड़ा सा हल्ला होना शुरू हुआ है तब वो भागा है यहाँ से निकल के। बता रहे बाहर भी जाकर के उसने कुछ किया है, कहीं रोड में किसी को डैमेज किया और फिर वो अस्पताल चला गया था। अस्पताल में उसके बाद वो अस्पताल से छूट के सवेरे पता नहीं कैसे फिर पहुंच गया है और उसके बाद यहाँ आके फिर वो दीवार फांद करके फिर वही सब चालू कर दिया और अभी तो जानलेवा हमला कर रहा है। तो वहीं एमसीबी जिले के नगर निगम चिरमिरी में बढ़ती ठंड को देखते हुए अप्रवासी भारतीय चंद्रकांत पटेल ने जरूरतमंदों को कंबल वितरित किए। ये कार्यक्रम स्वर्गीय कुंवर वैन पटेल को की 100वीं जयंती के अवसर पर बड़ा बाजार दुर्गा पंडाल में आयोजित किया गया। वहीं आपको बताते चले कि कार्यक्रम में मेयर राम नरेश राय और अवध बिहारी भी मौजूद रहे।
ये मेरी जन्मभूमि है और ये जो इसका एक अपना एक अलग आनंद है, एक हृदय में एक ऐसा लगता है कि एक ये शायद ये ईश्वरीय कार्य है और शायद ईश्वर की प्रेरणा से ही हो सकता है ये। और ये करीब 45 वर्षों से जो मैं ये बांट रहा हूँ। मैं पहले जब अमेरिका नहीं गया था तो उस समय भी बांटता था, आर्थिक क्षमता कम थी लेकिन 75-100 बांटता था। तो और ये मेरी योजना में हमेशा रहता है और मैं यदि नहीं भी रहता हूँ तो मेरी अनुपस्थिति में भी कई बार बटा है यहाँ पर। तो ये वास्तव में सेवा का एक अच्छा और सेवा ही जीवन का मेरा वो है मूल। निश्चित तौर पर ये जो प्रेरणा जो है बिना ईश्वर की कृपा से नहीं हो सकता। शायद उसका जब प्रारब्ध लेके जन्म हुआ शायद उसकी प्रेरणा से हुआ है। माता पिता जो मेरी माता जिनके नाम से कॉलेज चल रहा है, बड़ा पवित्र जीवन था मेरी माता जी, बड़ा धार्मिक थी, बहुत थी। तो उनके गोद में रह करके जो हमने जाना सीखा, समाज में कैसे रहना, कैसे बीच में करना। हमारे पिताजी भी बहुत अच्छे समाज सेवक थे। तो वहीं बीजापुर जिले में जिला कांग्रेस कमेटी ने प्रदेश में स्टैंप ड्यूटी और गाइडलाइन दरों में की गई भारी वृद्धि में के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। शहर के मुख्य चौराहे पर कार्यकर्ताओं ने वित्त मंत्री ओपी चौधरी का पुतला दहन कर सरकार की नीतियों पर तीखा विरोध जताया। कांग्रेस नेताओं का आरोप है कि राज्य सरकार जन विरोधी निर्णय लेकर आम जनता, व्यापारियों और निम्न वर्ग के पर जेब सीधा बोझ डाल रही है। वहीं विधायक विक्रम मंडारी ने प्रेस वार्ता में कहा कि नए प्रावधानों से भूमि खरीदी, बिक्री, रजिस्ट्री और व्यावसायिक लेन देन अत्यधिक महंगा हो जाएगा, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि निर्णय वापस नहीं लिया गया तो आंदोलन पूरे जिले में तेज कर दिया जाएगा। सरकार मतलब 5 डिसमिल जमीन की रजिस्ट्री तो उन्होंने बंद किया था। हम सरकार से पूछना चाहते हैं 5 डिसमिल जमीन कौन लेता है? 5 डिसमिल जमीन वो लेता है जिसके पास पैसा नहीं हो, गरीब वर्ग हो, एकदम मध्यम वर्ग हो, वो 5 डिसमिल जमीन लेता है। तो उसकी भी रजिस्ट्री उन्होंने 5 डिसमिल की रजिस्ट्री भी उन्होंने बंद किया। ये भी कहना चाहिए कि तनासई रवैया अपना जो निचला आदेश है और लगातार ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। तो वह अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के संस्थापक प्रवीण तोगड़िया इस्पात नगरी भिलाई पहुंचे, जहां उन्होंने घर घर हनुमान चालीसा के बाद अब घर घर भगवा लहराने का अभियान शुरू किया। भिलाई के कैंप वैकुंठ धाम में आयोजित कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा कि राम मंदिर में भगवा लहराने के बाद अब हर घर में भगवा नजर आएगा। वहीं तोगड़िया ने छत्तीसगढ़ में बढ़ रहे धर्मांतरण को लेकर चिंता जताई और इसे रोकने के लिए हर घर में हनुमान चालीसा पढ़ने का आग्रह किया। उन्होंने बताया कि वे अब हिंदू समुदाय को जागरूक करने आए हैं, न कि मंदिर के लिए धन लेने। उनका कहना था कि हर हिंदू को अच्छी शिक्षा, युवाओं को रोजगार, परिवार को स्वास्थ्य और किसानों को उचित मूल्य दिलाना उनका लक्ष्य है। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने हिंदू हेल्पलाइन की जानकारी भी दी ताकि किसी भी हिंदू को समय पर मदद मिल सके। साथ ही बाबरी मस्जिद के विध्वंस से लेकर राम मंदिर निर्माण तक कई अनूठे पहलुओं पर भी उन्होंने प्रकाश डाला। फिलहाल छत्तीसगढ़ की खबरों में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।